Hello and welcome to all my dear friends. This is Rajan. Today आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो कोमॉर्बिडिटीज के रिगार्डिंग रहेगा। कोविड का जो आजकल जो समय चल रहा है उसके रिगार्डिंग रहेगा। कोमॉर्बिडिटीज मेक द कोविड सर्व। ठीक है, क्या है इस चीज को समझने से पहले मैं आपको कुछ बैकग्राउंड्स पे लेके चलता हूँ, जैसे डिजीज की कुछ बैकग्राउंड्स। ठीक है, तो डिजीज जो है हमारे पास यहाँ पे दो प्रकार की डिजीज है। ठीक है, कौन कौन सी? एक एक्वायर्ड और दूसरी कॉन्गेनिटल। ठीक है, तो एक्वायर्ड डिजीज यानी कि जैसे किसी को आफ्टर बर्थ, यानी कि जैसे किसी का बर्थ होता है उसके बाद जो बीमारी जो लगती है, जो इंसान को हो जाती है, उसको हम कहते हैं एक्वायर्ड। ठीक है, बाय आफ्टर बर्थ। जैसे कि इन्फेक्शन हो गए, इन्फ्लेमेशन हो गया, न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम हो गई, मेटाबॉलिक वाली। ठीक है, और न्यूप्लास्टिक होती है जैसे कैंसर जैसी की प्रॉब्लम होगी। ये तो बाय आफ्टर बर्थ की प्रॉब्लम है ना। चलिए, एक्वायर्ड में जैसे कि आफ्टर बर्थ की अगर मैं बात करूं, कोविड-19 जैसे आज जो पूरे वर्ल्ड में छाया हुआ है। ठीक है, इन्फेक्शन काज्ड डिजीज काज्ड बाय सार्स कोरोना वायरस 2, ये क्या है? ये इनसे फैल रहा है। और कोविड डायबिटीज जैसे हो गए, हाइपरटेंशन हो गया, मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स हो गया। ये क्या करता है, जो एक्वायर्ड डिजीज है ये डैमेज करती है किसको? लाइनिंग सेल्स ऑफ द ब्लड वेसल्स ऑफ एंडोथेलियम। ठीक है, ऐसे ये ब्लड वेसल्स है, ये ब्लड वेसल्स है। ब्लड वेसल्स क्या है? जिसमें ब्लड फ्लो होता है। ठीक है, इसको ये इफेक्ट करता है। ठीक है, एंडोथेलियन सेल्स को। कोमॉर्बिडिटीज क्या है? कोमॉर्बिडिटीज है जैसे कि एक कोई पर्सन है, उसको एक से बहुत ज्यादा बीमारी हो गई है। ठीक है, एक ऐसा पर्सन जिसको एक से ज्यादा बीमारी हो गई है, पर्सन हु हैव मोर देन वन डिजीज। एक पर्सन ऐसा है, ये मान के चलिए इसको हाइपरटेंशन की भी प्रॉब्लम है। ठीक है, और डायबिटीज की भी प्रॉब्लम, डायबिटीज मिलिटस की प्रॉब्लम है, हार्ट डिजीज की प्रॉब्लम है। ठीक है, और भी बहुत सारी। एक ऐसा पर्सन जिसको बहुत सारी बीमारी, उसको हम क्या कहेंगे? कोमॉर्बिडिटीज। ठीक है, तीन टाइप का कोरोना वायरस होता है, सार्स कोरोना वायरस 1, 2 एंड 3। लास्ट वाले को हम मार्स कहेंगे, क्योंकि कोरोना वायरस 1 और 2 जो है वो कहाँ से आता है? सार्स कोरोना वायरस 1 और 2 जो है वो वो आता है बैट से। ठीक है, कहाँ से? बैट से आता है, जैसे चंतागढ़ वगैरह हो गया। ठीक है, एंड ट्रांसमिटर टू द ह्यूमंस, और वो ट्रांसमिट हो जाता है कहाँ पे? ह्यूमंस में। ठीक है, ठीक है, और जो मारिस कोरोना वायरस 3 जो है वो कैमल से आता है, वो भी इंसान में ट्रांसमिट हो जाता है। चलिए, मैं स्ट्रक्चर्स की बात करूं तो ये स्ट्रक्चर जो इंसान कोरोना वायरस का स्ट्रक्चर जो इस तरह से होता है, ये एक स्पाइक प्रोटीन है, इसके अंदर आरएनए होता है। ठीक है, यो की एक ये हमारा ह्यूमन सेल का स्ट्रक्चर है। ठीक है, एंडोथेलियंस का। और यहाँ पे क्या पाए जाते हैं? ये जो आप देख रहे हो ये क्या है? ये क्या है यहाँ पे? ये है ACE2 रिसेप्टर्स। ACE2 रिसेप्टर्स। ठीक है, ये हमारे सेल के साथ ये क्या होते हैं? अटैच होते हैं। तो ये जो कोरोना वायरस जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है, एंटर करने के बाद ये आप देख रहे हो ना स्पाइक प्रोटीन, जिस स्पाइक प्रोटीन हमें यहाँ पे जाके फिक्स हो जाता है। जैसे ये फिक्स होगा, उसके साथ अटैच होगा, अंदर जाके ये करना क्या शुरू कर देता है? मल्टीप्लाइंग होना शुरू हो जाता है। जैसे ये बाहर से आया, अंदर एंटर किया, तो इसने यहाँ पे इसने अपनी कॉपिंग बनाना शुरू कर दी। ठीक है, और ज़्यादा फैलना शुरू हो गया। जब ये बहुत ज़्यादा फैलता है, तो जैसे मान के चलिए आज की कोई बंदा पॉजिटिव आता है, तो उसको 6 और 7 डेज उसको पता क्यों नहीं चलता? क्यों? इतने दिन में ये क्या कर रहा होता है? अंदर जाके सिर्फ मल्टीप्लाई हो रहा होता है, कॉपिंग कर रहा है। ठीक है, 6 और 7 डेज और 10 डेज के दौरान पता चलता है कि वो बंदा जो है वो पॉजिटिव हुआ है। कैसे? ये जो सेल जो होता है वो अंदर जाके क्या हो जाता है? ब्रेक हो जाता है, जिसकी वजह के कारण और आगे परेशानी आती है। चलिए आगे हम देखते हैं। ACE2 से जब ये आगे जाके मल्टीप्लाइंग होता है, तो ACE2 जो है रिसेप्टर्स है, ये रिसेप्टर्स जो है वो कहाँ पे अटैच होते हैं? ये कहाँ पे पाए जाते हैं? एंडोथेलियन सेल्स में पाए जाते हैं। ठीक है, तो रिसेप्टर्स की मैं अगर बात करूं, ACE रिसेप्टर्स दो प्रकार के होते हैं, ACE1 और ACE2। ठीक है, एंडो टेंसिलिन्स कन्वर्टिंग एंजाइम्स, इस तरह कुछ इसको बोलते हैं। ठीक है, तो
ये क्या करते हैं, ये दोनों का दोनों जो मेंटेनिंग करते हैं ब्लड प्रेशर्स को, ठीक है। जो ब्लड प्रेशर हमारी ब्लड वेसल्स के द्वारा सप्लाई हो रहा है तो उसको क्या करते हैं, ये मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है। तो वाइडली ये जो कहाँ पे, जैसे लाइनिंग ऑफ द एंडोथेलियन सेल्स में पाई जाती हैं, ठीक है। ACE1 ACE2 रिसेप्टर्स, ठीक है। ये जो एंडोथेलियन सेल जैसे कि आर्टरीज हो गया, वेन्स हो गया, कैपिलरीज हो गया, ये क्या है, ये मतलब डिफरेंट डिफरेंट जो है वो ब्लड सप्लाईज जो है नर्व्स हैं, ठीक है, जिनको हम आर्टरीज कहते हैं, कि कुछ वेन्स है, कैपिलरीज यानी कि बिल्कुल छोटी छोटी जो नाड़ियाँ होती हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल ऐसे स्मूथ मसल्स होती हैं, ठीक है। और स्मूथ मसल्स और ब्लड वेसल्स जो है, जैसे कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, किडनीज में, ये यहाँ पे भी ये देखने को मिलती हैं, ठीक है। मतलब ब्लड वेसल्स की अगर मैं बात करूँ तो ये क्या कार्य करती है, सप्लाई द ब्लड, ठीक है। जैसे ये ब्लड वेसल है तो ये क्या करती है, एक एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ये ब्लड को सप्लाई करती है, ठीक है। तो और उस ब्लड में क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन, और ये यहाँ पे मैंने नाइट्रोजन लिखा है, यहाँ पे नाइट्रोजन नहीं है, न्यूट्रिएंट है। सप्लाई क्या करती है, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट टू ऑल पार्ट ऑफ ऑर्गन्स, ठीक है। और कोरोना वायरस जैसे ही इसके अंदर एंटर करता है सेल में तो मल्टीप्लाइंग होता है। मल्टीप्लाई होने के बाद उसमें क्या करेगा, ये इन्वेड करेगा, ठीक है। ऐसे इन्वेडिंग किया और इन्फेक्शन किसी भी टिश्यू में, जहाँ किसी ऑर्गन में, वो उसको इन्फेक्ट कर देगा, ठीक है। कैन डैमेज करेगा, ठीक है। और खासकर ब्लड सप्लाई के ऊपर ज्यादा इसका असर पड़ेगा, ठीक है। चलिए मैं इसके बारे में बात करता हूँ, ACE1 एंड ACE2, ठीक है। ये क्या करता है, ACE1 जो है कन्वर्ट एंजियोटेंसिल्स 1 टू एंजियोटेंसिल्स 2 में कन्वर्ट करता है। एंजियोटेंसिल्स 1 जो एंजाइम्स है वो 2 में कन्वर्ट हो जाता है। और ये एक पोटेंट कंस्ट्रिक्टर ऑफ ब्लड वेसल्स, यानी कि आप यूं कह सकते हो जो हमारी ब्लड वेसल्स है उसको और ज्यादा स्ट्रांग बनाता है, ठीक है। कौन, ACE1, ठीक है। अब ACE2 का क्या काम है, ACE2 कन्वर्ट द एंजियोटेंसिल्स 1 एंड एंजियोटेंसिल्स 2 इनटू पेप्टाइड्स, ठीक है। ये आगे ACE2 जो रिसेप्टर्स है, ये एंजियोटेंसिल्स 1 और एंजियोटेंसिल्स 2 को पेप्टाइड्स में कन्वर्ट करता है। और पेप्टाइड्स यानी कि ये डायलाइट द ब्लड वेसल्स, यानी कि डायलेट यानी कि उसको वाइडनिंग करता है ब्लड वेसल्स को। जितनी ज्यादा ब्लड वेसल हमारी वाइड होगी, अच्छी होगी, स्ट्रांग होगी, एक तो स्ट्रांग होगी, दूसरी वाइड होगी, तो ब्लड का फ्लो होना, अच्छा ब्लड फ्लो होगा, ठीक है। तो जब ब्लड फ्लो अच्छा होगा तो हमारी बॉडी जो है वो अच्छे से वर्क करेगी, है ना। तो आगे मैं बात करता हूँ कोविड-19 इन्फेक्शन की। जैसे वो हमारे बॉडी ACE2 रिसेप्टर्स के साथ अटैच होता है तो क्या करेगा, वो अटैच होने के बाद वो इंटरफेरेंस करेगा किसके साथ, वैसो डायलेटरी पेप्टाइड्स के साथ, ठीक है। तो जैसे ये क्या हुआ, जैसे ये हमारी नॉर्मल जो ब्लड वेसल्स थी, ठीक है। अब क्या हुआ, ये ब्लड तो फ्लो हो रहा था इसमें से, ठीक है। इसमें ऑक्सीजन भी था, न्यूट्रिएंट भी और न्यूट्रिएंट भी थी, ठीक है। लेकिन जब इसने इस ये हमारे पास एंडोथेलियल सेल लाइनिंग थी, ठीक है, सेल की। तो जब इसके ऊपर इसने अटैक करना शुरू किया, इसके साथ यहाँ पे मल्टीप्लाइंग होना शुरू हो गया। अब जब मल्टीप्लाइंग होना शुरू हो जाएगा तो इसकी क्या वाइडनिंग जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब देखो ये जो एरिया है बिल्कुल कम बचेगा। अब इसमें से ब्लड जो है वो फ्लो तो हो रहा है लेकिन उतना ज्यादा नहीं हो पा रहा है, ठीक है। जब ब्लड कम फ्लो होगा तो उसमें ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट की मात्रा भी कम हो जाएगी, ठीक है। और यानी कि नैरो द ब्लड वेसल्स और डज नॉट कैरी द ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स, और ज्यादा बॉडी के ऊपर इसका प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे मैं थोड़ा सा मैं इसके बारे में थोड़ा रिकॉर्डिंग और देखता हूँ मैं, जैसे कि हाँ, ये मैंने लिखा हुआ है, जैसे DM यानी कि DM यानी कि डायबिटीज मिल्टस। ये क्या है, डायबिटीज मिल्टस है, डायबिटीज मिल्टस इसको कहते हैं। और जब जिस पर्सन को डायबिटीज की प्रॉब्लम होती है तो उसका क्या है, हाई ब्लड शुगर लेवल हो जाता है, ठीक है। जब ब्लड उसमें ब्लड इंसान का ब्लड कैसा हो जाता है, विस्कस हो जाता है, यानी कि उस इंसान का ब्लड जिसको हाई ब्लड शुगर की प्रॉब्लम होती है तो उसका ब्लड कैसा हो जाता है, विस्कस हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है। और मूव टू वर्ड, ये ब्लड तो हमेशा मूव कर रहा है किसमें, ब्लड वेसल्स में। अब एक तो पहले से ही कोरोना वायरस ने
ये इसकी वाइडनिंग जो है वो कम कर दी थी, ठीक है। अब जब ब्लड इसमें से फ्लो होगा तो आपको ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पे क्या होना शुरू हो जाएंगे, रप्चर शुरू हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे ये जख्म वगैरह हो जाएगा, ठीक है। और ये आगे जाके साथ में यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्लड जो है क्लॉट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ब्लड जब क्लॉट होगा तो फर्दर क्या ब्लड की जो सप्लाई है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। इस तरह ये जो खासकर जो शुगर के पेशेंट होते हैं उसके ऊपर इस तरह से वो क्या करेगा, इफेक्ट करेगा। चलिए आगे मैं थोड़ा सा और बता दूं इसके बारे में रिगार्डिंग। जैसे ये हमारे पास बीटा सेल्स है, ठीक है। बीटा सेल्स कहाँ पे पाए जाते हैं, पेनक्रियाज में होते हैं, ठीक है, जो कि किसका कार्य करते हैं, कंट्रोलिंग द ब्लड शुगर्स, ठीक है। और ये सिक्रेट करते हैं क्या, इंसुलिन सिक्रेट करते हैं। अब इसमें भी तो ACE2 रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन इसको कौन टारगेट करता है, कोविड टारगेट इसको भी तो करेगा, यहाँ पे भी तो करेगा। जब इसको टारगेट करेगा तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि या वहां जहां से जो इंसुलिन जो निकलनी चाहिए थी वो भी कम निकल रही है, अब उसकी मात्रा भी तो कम हो जाएगी और ब्लड शुगर लेवल और ज्यादा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। इससे शुगर की मात्रा क्या हो जाएगी, और ज्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। जैसे ये तो मान के चलिए जो हमारे पास इस तरह से ब्लड वेसल्स थी। अब शुगर की मात्रा जब और ज्यादा बढ़ जाए, मतलब इंसुलिन इसमें से सेक्रेट नहीं करेगा तो यहाँ पे और ज्यादा आगे लोगों को परेशानी हो जाएगी, ठीक है। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। मैं एक छोटा सा कंसेप्ट इसके साथ और बता दूं यहाँ पे। जैसे ये हमारे पास मान के चलिए ये ट्रॉकिया है, ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। यहाँ पे ये लंग्स है। डोंट गो फॉर राइटिंग, यहाँ पे राइटिंग को नहीं देखना, आपने सिर्फ समझने की कोशिश करनी है। ये ट्रॉकिया है और ये ब्रोंकोलिस है और ये आगे आप इस तरह से उसकी ब्रांचेस देख सकते हो, ठीक है, ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। यहाँ पे क्या पाया जाता है, यहाँ पे एल्वोइली पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, एल्वोइली। एल्वोइली क्या करता है, ऑक्सीजेंस करता है गैसेस को, ऑक्सीजेंस करता है क्या, किसको, गैसेस को, यानी कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को। ऑक्सीजन को इनहेल करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करता है। और इसके दौरान क्या होता है कि जैसे ये एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन होती है, ठीक है। ये जो हमारी एल्वोइली जो है वो फूलती है और कम होती है, ठीक है। इसकी एक्सपेंशन होती है और कंट्रैक्शन होती है, इस तरह, ठीक है। आप मान के चलिए जैसे एक बार इसका साइज बढ़ गया दूसरी बार कम हो गया, है ना। तो जब कोविड ने यहाँ पे इसके ऊपर एल्वोइली में जब ये जो ACE2 रिसेप्टर्स के साथ जब यहाँ पे अटैक करता है तो ये यहाँ पे तो एल्वोइली में भी तो पाया जाता है। और इस यहाँ पे क्या हो जाती है, एल्वोइली में क्या हो जाती है, जिसको आप पस नहीं बोलते, पस जमा हो जाती है, ठीक है। और जब वो पस जमा हो जाएगी यहाँ पे क्या हो जाएगी, इंसान के अंदर इन्फेक्शन हो जाएगी। और जब इन्फेक्शन होगी तो वहाँ पे जो ऑक्सीजन की इनहेल और एक्सहेल वो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो ये था एक हमारा आज का स्मॉल टॉपिक्स रिगार्डिंग कोमॉर्बिडिटीज के रिगार्डिंग था। आई होप आपको ये थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा। अब कोविड से बचने का एक ही सोल्यूशन है, वो क्या है, वो है आपने गो फॉर वैक्सीनेशन। आपने सभी ने वैक्सीनेशन करवानी है, ठीक है, वैक्सीनेशन लगवानी है, टीकाकरण। और अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आपने इसको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। और इसके रिकॉर्डिंग्स में और थोड़ी इंफॉर्मेशन अपडेट लेके आ रहा हूँ बहुत जल्द। और मेरी जो क्लासेस चल रही हैं इसी चैनल्स पे क्लास 9th का मैथमेटिक्स चल रहा है और साथ में 7th से लेकर 10th तक जियोग्राफी के लेक्चर जो हैं वो मैं 1 या 2 दिन में वो यहाँ पे शुरू करने वाला हूँ। तो आपने इसको लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, ठीक है। थैंक यू सो मच। देखते रहिए क्लासेस विद राजन सर। थैंक यू सो मच।